कितना सारा खा लिया मैंने। जब सगाई हो रही थी तो नाच गाना चल रहा था, तो किसी को कुछ होश ही नहीं था। मतलब तब किसी और चीज का होश नहीं था, अब खाते हुए किसी और चीज का होश नहीं है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, चले जाए, मैंने कितना सारा खा लिया खाना। अरे यार, खाना कोई समझ के खाने की चीज थोड़ी ना है, बस खाए जाओ खाए जाओ। अब नहीं खाऊंगी, पेट फट जाएगा मेरा। मैं भी और नहीं खा सकता, बस लास्ट बाइट। यार हमने कभी समझदार, जिम्मेदारियां उठाने वाले वैसे बेटे बनना ही नहीं चाहते थे। क्यों? I mean, जिम्मेदार होना तो अच्छा होता है ना। तो कहेगी ना, क्योंकि तू बचपन से ही जिम्मेदारियां उठा रही है, बचपन से ही समझदार है। हमें तो मजबूरी में बड़ा होना पड़ा। मैं समझती हूँ काना, बट इसे मजबूरी मत समझ। I mean, जिम्मेदार होना, समझदार होना, इसका अलग ही मजा है। इसी बात पे थोड़ा सा मीठा हो जाए। यस। वाह क्या बात है, कहाँ से आई है? माँ लेके आई है, वो हमारे फेवरेट हलवाई था ना बचपन में, उसके यहाँ से। अरे यार, पहले क्यों नहीं बताया, मैं थोड़ा कम खाता। तो क्या हुआ, सोच रहे कि तूने कम खाया। ठीक है, कोशिश करते हैं। हम तो 2 खाएंगे, वो भी एक बचपन के फेवरेट हलवाई के नाम पे और दूसरा नकुल की सगाई के नाम पे। बड़ा आनंद आया आज, सब कुछ बड़ा अच्छे से हो गया। हाँ, आनंद तो बहुत आया, लेकिन हमें लगता है और भी आनंद आता अगर रिश्तेदार आते, आस पड़ोस वाले आते, और सगाई घर में नहीं, खुली सी जगह में होती, बधाई का संगीत बजता। हमारा मतलब है आज बहुत मजा आया, लेकिन ये सब होता तो और मजा आता। सरोज, खुशी बेटे की सगाई की होनी चाहिए, नाते रिश्तेदारों के सामने दिखावे की नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश। आपने देखा नहीं, हमारे चेहरे पे खुशी दिख रही थी, हमारी बातों से खुशी दिख रही थी, और फुगड़ी भी खेली हमने। फुगड़ी कहाँ खेल रही थी तुम सरोज? वो रश्मि का हाथ पकड़ के जो हम गोल गोल घूम रहे थे ना, उसे फुगड़ी कहते हैं। बाप रे, कितने चक्कर आते हैं। सरोज, तुम फुगड़ी नहीं कुछ और ही खेल रही थी। ये क्या कह रहे हैं आप? सरोज, तुम हमारी पत्नी हो और हमसे बेहतर तुम्हें शायद कोई नहीं जानता, शायद तुम खुद भी नहीं। उस बच्ची से तुम बेहद नफरत करती हो, तब से जब से वो एक छोटी सी मासूम अबोध बच्ची थी। उसकी हर चीज से तुम्हें दिक्कत थी, और अचानक आज ऐसा क्या हो गया सरोज कि उसी की छोटी बहन रश्मि तुम्हें इतनी पसंद आने लगी कि तुम अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार हो गई। हम मानते हैं हमसे बहुत गलतियां हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको, घर वालों को बहुत तकलीफ हुई। शायद इसीलिए हम उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। सरोज, ये कैसा सुधार है? ये कैसा हिसाब किताब है कि उधार किसी और से लो, चुकाओ किसी और को, गलत किसी और के साथ करो, माफी मांगो किसी और से। सरोज, गलती है तुम्हारी। तुम्हारी गलती है कि तुमने कान्हा और सयूरी की शादी को स्वीकार नहीं किया। गलती है तुम्हारी कि तुमने सयूरी के साथ बुरा बर्ताव किया, और अब अपनी गलती को सुधारने के लिए तुम सयूरी की छोटी बहन रश्मि के साथ अच्छा बन रही हो। अरे भाई, अगर सुधरना ही है तो सयूरी के साथ अच्छा बर्ताव करो ना। लेकिन हम जानते हैं सरोज कि ये तुमसे नहीं होगा, और आसानी से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब हम तुम्हें कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सरोज, तुम्हें समझाते समझते, कोशिश करते करते हम थक चुके हैं। अब हमसे नहीं होता, और इसीलिए अब आर या पार। सरोज, हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर आज के बाद कोई भी कोशिश की दो बहनों के बीच, कान्हा और सयूरी के बीच, नकुल और रश्मि के बीच, 2 परिवारों के बीच फूट डालने की, तो इस बार तुम्हारे सामने
तुम्हारे खिलाफ हम खड़े होंगे। और इस बार तुम्हारे प्रति हमारा प्रेम भी हमें रोक नहीं पाएगा सोच। बहुत ज्यादा खा लिया खाना, ओवर ईटिंग हो गई है। अरे ओवर से भी ऊपर हो गई है, कुछ ज्यादा ही खा लिया। खुशी खुशी में कितना सारा खा लिया ना हमने। अजगर टाइप फीलिंग आ रही है, अगले 6-7 हफ्ते में कुछ नहीं खाने वाला। हिलने को भी मत बोलना मुझे। तूने कृष्णा जी को थैंक यू बोला? किस बात के लिए? अरे आज के लिए। आज का दिन कितना अच्छा था, ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे किसी को हर्ट हो, सब कुछ इतने अच्छे से हो गया। देख कृष्णा जी को तो थैंक यू कहना ही है, लेकिन आज के दिन के लिए हमें तुझे भी थैंक यू कहना चाहिए। I mean, जिन बातों को तूने इग्नोर किया ना, वो बातों से और किसी को लगे ना लगे, तुझे बहुत बुरा लग सकता था। ये सब बातें छोड़ना काना। मैंने ना लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज सीखी है कि एक ही बात को लेकर हम शिकायत की वजह ढूंढ सकते हैं या फिर शुक्रिया कहने की वजह। तो आज शुक्रिया कहने की क्या वजह है तेरे पास? तुझे पता है, लड़की से मैं अब बड़ी बहू बन चुकी हूँ। I mean, माँ ने मुझे खुद बड़ी बहू पुकारा, वो भी एक बार नहीं 3-4 बार। बस अब वो जल्दी से तुझे अपनी बेटी भी मान ले। मुझे इसकी कोई जल्दी नहीं है खाना, जब जो होना होगा हो जाएगा। लेकिन अभी ना मैं रश्मि को लेके बहुत ज्यादा खुश हूँ। I mean, उसे बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि माँ ने तो उसे अपनी बेटी मान ही लिया। So happy for her। मैं भी बहुत खुश होऊंगा जिस दिन माँ तुझे भी अपनी बेटी मान लेगी। मैं भी बहुत खुश होंगी खाना, लेकिन जब तक वो खुशी नहीं मिलती उसको सोच के उदास भी नहीं होंगी मैं। तेरा नाम सयूरी नहीं, समझदारी होना चाहिए था। चल अब तू रेस्ट कर, हम थोड़ा काम है। क्या अभी? हाँ थोड़ा अर्जेंट है। सब ठीक है ना? एक्चुअली हम तुझसे छुपाना नहीं चाहते थे, लेकिन सोचा था कि नकुल और रश्मि की सगाई के बाद कह देंगे। क्या हुआ? एक्चुअली हमारा बिजनेस काफी लॉस से जा रहा है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो चुके हैं, एक के बाद एक। अमिताभ अंकल ने एक्चुअली, अमिताभ जी ने अंजलि को लेकर जो होना था, जिसकी वजह से होना था, वो तो हो गया, लेकिन हम इस बिजनेस को डूबने नहीं दे सकते। गॉड, इतना सब कुछ हो गया काना, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस स्ट्रेस में भी हंस हंस के सगाई के सारे काम कर रहा था तू, एक बार मुझे नहीं बताया। मैं भी कितनी पागल हूँ, मेरा ध्यान क्यों नहीं गया? I mean, 1-2 बार मैंने तुझे देखा था, तू टेंशन में था, लेकिन मुझे लगा सगाई का स्ट्रेस होगा या फिर दोनों घर में इतनी टेंशन है उसके लिए परेशान होगा। मुझे समझ ही नहीं आया काना, इतना सब कुछ हुआ, तुझे बताना चाहिए था ना मुझे। हम सगाई आगे बढ़ा देते, टाल देते ना कुछ। सयूरी रिलैक्स, इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई थी, हम हैंडल कर सकते हैं, कर रहे हैं। बस ये कोई अच्छा बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और देख, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसका इफेक्ट लाइफ पे नहीं होना चाहिए। बिजनेस लाइफ का एक हिस्सा है, और ये जो बिजनेस है ना, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को फॉलो करता है काना। अगर ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, पापा हमेशा कहते थे। जितना उतार चढ़ाव बलवंत अंकल ने बिजनेस में देखा है ना, उतना चौधरी मार्बल्स ने तो नहीं देखा है। उन्होंने बहुत कुछ संभाला है, बहुत कुछ देखा है, बहुत चीजों से डील किया है। देख, पापा ने और उसके बाद चिरू भैया ने बिजनेस इतने अच्छे से संभाला कि एक छोटे से बिजनेस को इतना बड़ा कर दिया। हमसे शायद ठीक से संभल नहीं पाया। I mean, पहले जितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, एक एक करके सब हाथ से निकल गए। काना, उसकी वजह तू नहीं है और ये बात तू जानता है। देख, वजह तो हम ही हैं, अब डायरेक्टली हैं या इनडायरेक्टली, मगर वजह हम है। फिर तो मैं बराबर की कसूरवार हूँ काना। देख, अब जो भी है मिल के फेस करेंगे, क्योंकि पापा हमेशा कहते थे कि अगर अपने साथ हो ना तो वो कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं, और ऐसे ही कोई भी मुश्किल आती थी तो हंस के उसका सामना करते थे। हम भी हर मुश्किल का हंस के सामना करेंगे, अगर तू। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी, इस बात से तू हमेशा निश्चिंत रहे। जानते थे हम, बस तेरे मुंह से सुनना चाह रहे थे। मैं तो वैसे भी डिफिकल्ट टाइम्स की क्वीन हूँ। I mean, जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा उतार चढ़ाव देखे, इसलिए मैं नहीं घबराऊंगी और ना ही तेरी हिम्मत टूटने दूंगी। थैंक यू। बस सिर्फ हमारी नहीं, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी लेनी है तुझे और हमें,
एक साथ मिलकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। देख क्या है ना कि हम बड़े हैं इस घर के और यही टाइम है जब हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। खुश? बहुत ज्यादा। क्यों? हम भी बहुत ज्यादा। वैसे कभी सोचा नहीं था कि ये दिन इतने जल्दी आ जाएगा। हमने भी। रश्मि, सगाई तो हो गई है, पर इसका असर हम दोनों की पढ़ाई पे नहीं होना चाहिए। तो अब पूरा फोकस हमें पढ़ाई पे करना है। और माँ कुछ भी कहे, कोई भी वजह दे, कितने भी बहाने बनाए, पढ़ाई पूरी करने से पहले हम शादी नहीं करेंगे। ओके? हाँ पर रश्मि, हम क्या जल्दी हमारी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, बिजनेस में भाई की मदद करना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं। नकुल, पर तुम्हें तो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर अचानक? नहीं था, पर अब लेना पड़ेगा, क्योंकि अंजलि के पापा की वजह से ना हमारे क्लाइंट्स के सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है। इसके बारे में भाई ने हमें अब तक बताया नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सगाई का मजा खराब हो हमारे लिए। अकेले लड़ रहे इस पूरे सिचुएशन से, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते कि हम जल्दी लायक बने, ताकि ऐसी सिचुएशन कभी फिर आए ना तो भाई अकेले ना हो, हम उनके साथ हो। छोटे हैं इसका मतलब ये नहीं ना कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। तुम्हें याद है जब तुम भाभी की मदद करना चाहती थी और तब हमें ये सब चीजें इतने अच्छे से रियलाइज नहीं हुई थी, क्योंकि कभी खुद पे नहीं गुजरी थी ना। पर अब हमें रियलाइज हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है, इसलिए हम किसी भी तरह ना भाई को इस परेशानी से निकालना चाहते हैं जिससे वो अकेले लड़ रहे। हम समझते हैं फीलिंग नकुल, और हम तुम्हारे साथ हैं। इस सिचुएशन में तुम्हें कान्हा भैया का साथ देना चाहिए। थैंक्स। वैसे तुम ना बिल्कुल भाभी की सगी बहन हो, ब्यूटी विद ब्रेन्स। सेम टू सेम। सॉरी सॉरी, आने में देरी हो गई। बताइए मैं क्या कर दूं? लाइए। सारे काम हो चुके हैं। अगर मदद करनी ही थी तो जल्दी उठ के आ जाते। बड़ी बहू कहते हम तुम्हें, कम से कम उस नाम का तो लिहाज करते। माँ, वो दोनों देर रात तक ऑफिस का ही काम कर रहे थे। सॉरी सरोज आंटी, कल से लेट नहीं होगा। सयूरी, सयूरी, क्या हुआ? क्या? एक सेकंड, क्या हुआ? पापा, दादू, नकुल। कान्हा क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? माँ, कुछ बहुत अमेजिंग हुआ है, एकदम धमाल न्यूज़ है। किस बारे में? कुछ तो बता। पापा, दादू, सयूरी ने कुछ सजेशंस दिए थे अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो हमने काफी सारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भेजा था, और उसमें से बहुत सारे क्लाइंट्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सच्ची? हाँ सयूरी, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अरे वाह बेटा वाह, तूने तो कमाल कर दिया। पापा, हमने नहीं, ये सयूरी का आइडिया था। उसी ने पूरी प्रेजेंटेशन बनाई, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सारी चीजें दी थी, इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हुआ है। वाह, जीती रहो बिटिया। अरे आ गई रश्मि बेटा। तुम्हारे कदम हमारे लिए कितने शुभ है। देखो तुम आई और इतनी अच्छी खबर आ गई। खुश रहो बेटा, जहां जाओ ऐसी खुशियां बिखेरो। बड़ी बहू,
रश्मि की बलाइया तो लो। शाशु, तू सच में बहुत लकी है हम सबके लिए। सयूरी, जो सबकी बलाइयां लेता है उसकी बलाइयां लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। माँ, हम जानते हैं कि रश्मि इस घर में खुशियां लेके आई है और वो जहां भी जाएगी खुशियां ही फैलाएगी, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सयूरी ने बहुत मेहनत की है। प्रेजेंटेशन तैयार की, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया, अलग अलग आइडियाज दिए। अगर आप रश्मि को लकी मान रही हैं तो हम कहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको सयूरी को भी लकी मानना चाहिए। हमारे लिए तो बहुत लकी है। बात तो बिल्कुल सही कही कान्हा तुमने। कुछ लोग अपने लिए लकी होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी लकी होते हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि रश्मि हमारी जिंदगी में आई। देखिए ना, इसके आते ही हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लौट आई। बाबूजी, कान्हा, हमने अभी अभी एक फैसला लिया है। आज हमें थोड़ा खुल के बताना पड़ेगा, क्योंकि छोटे में समझाई गई बातें यहां कुछ लोगों को समझ नहीं आती। रश्मि बेटा, सबसे पहले हम तुम्हें कहेंगे कि हमारी किसी भी बात को गलत मत समझना। तुम हमें उतनी ही प्यारी हो जितनी तुम्हारी बड़ी बहन सयूरी है। अगर तुम हमारी बेटी हो तो तुम्हारी बड़ी बहन हमारी बेटियां। अगर तुम इस घर की बहू हो तो वो इस घर की बड़ी बहू है। तुम लक्ष्मी हो, वो महालक्ष्मी है। और बेटा, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन हमारे बेटे कान्हा की पत्नी कितनी समझदार, कितनी मेहनती है। उसके भाग्य के तार जिसकी किस्मत से जुड़ जाए वो खुश नसीब होता है। चाहे वो हमारा बेटा कान्हा हो जो उससे विवाह के संबंध से जुड़ा, या फिर कोई और जो इससे कारोबार के संबंध से जुड़ेगा। सयूरी बिटिया में हमारे दोस्त बलवंत का खून है, इंद्राणी भाभी के संस्कार है, भानु चाची की परवरिश है। कुल मिला के सयूरी गुणों का भंडार है। अरे पारस पत्थर है, जिसे छू ले वो सोना बन जाता है। लल्ला बिल्कुल सही कह रहा है, पर अफसोस इस दुनिया में पारखी लोगों की बहुत कमी है। हाँ जी, वो उनकी बदकिस्मती है। अगर हम उनका मूल्य समझते हैं तो उसकी कद्र करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। कान्हा, सरोज, नकुल, कुसुम, हमने आज अभी इसी वक्त एक फैसला लिया है कि अभी से इसी वक्त से सयूरी कारोबार में कान्हा की बराबर की हिस्सेदार होगी। कारोबार के किसी भी निर्णय में सयूरी की अनुमति, सलाह, सहमति होगी। कान्हा के साथ साथ कारोबार के हर कागज पे सयूरी के हस्ताक्षर होंगे। क्लाइंट के साथ की हर मीटिंग में सयूरी की उपस्थिति होगी और कारोबार की कोई भी बात, कोई भी फैसला बिना सयूरी की जानकारी नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल पापा, शुभ काम में देरी कैसी, हम अभी पेपर्स लेके आते हैं। लो जल्दी से साइन कर दो। कम ऑन कम ऑन। ये लो। भाभी साइन करो। भाभी कीजिए ना साइन, क्या सोच रहे हो?